हेलो फ्रेंड्स। हम सब के अंदर एक ख्वाब होती है कि हम कभी ना कभी अपना खुद का बिजनेस चालू करें, लेकिन हम इस चीज़ को हर बार टालते रहते हैं, ये बोल के कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत कुछ। लेकिन आज मैं आपसे 4 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ जिसको सुन के आपके अंदर से भयंकर सी मोटिवेशन आएगी कल ही से बिजनेस चालू करने के लिए। पहली पॉइंट है अर्निंग व्हाइल स्लीपिंग और नॉट वर्किंग। इस पॉइंट के एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को ले लीजिए, जैसे कि अंबानी। अगर अंबानी 1 महीने की छुट्टी लेते हैं तो क्या रिलायंस बंद हो जाएगी? क्या उसके फ़ोन्स काम करने बंद हो जाएंगे? क्या उसकी जो बिजली आती है आपके घर में वो बंद हो जाएगी? नहीं होगी। मतलब ये कि वो लोग सोते जागते घूमते फिरते हर वक्त पैसा कमा रहे हैं। अब ऐसी बातें सुन के बहुत जन डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, बोलते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस चालू करने से ही ऐसा करने होगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आप अपने आजू बाजू देखिए, कोई भी ढंग का दुकान या कोई रेस्टोरेंट मिलता है तो उसमें कभी भी आपको उसका मालिक नहीं मिलेगा, वहाँ मैनेजर ही बैठा रहता है। मतलब मालिक या तो कुछ और काम कर रहा है या फिर कहीं घूम रहा है। आप खुद ही सोच के देखिए, आपके कोई करीबी रिलेटिव्स जो अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, अगर आपके साथ 1 महीने के वेकेशन पे चले भी जाते हैं तो क्या उनका धंधा बंद हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन आपकी जॉब ज़रूर छूट जाएगी। और चलो किसी एक्सट्रीम केस में नहीं भी छूटी आपकी जॉब, तो आपकी जो 1 महीने की सैलरी है वो श्योर कट होगी, लेकिन आपके जो रिलेटिव की इनकम वो घूमते घूमते भी चालू रहेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टैक्स एडवांटेजेस। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पैसे कमाने की और खर्च करने की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी: अर्न, देन पे टैक्सेस एंड देन स्पेंड। मतलब कि पहले कमाओ, फिर टैक्स भरो, फिर जो भी बचता है उसको खर्च करो। और यहाँ पे तो हम कोई चालाकी भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पे टीडीएस कटती है ना। मतलब कि आपकी जो सैलरी है उसमें से टैक्स कट के आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। और इस केस में तो हालत और भी गंभीर है, क्योंकि आप पहले टैक्स भर रहे हैं, फिर कमा रहे हैं और फिर खर्च कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। और जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है: अर्न, स्पेंड एंड देन पे टैक्सेस। मतलब कि कमाओ, खर्च करो, फिर जो बचता है उसमें से टैक्स दो। आप सोच रहे होंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग भी टैक्स भरते हैं और बहुत ज़्यादा भरते हैं, हमें पता है। हाँ गुरु, आप सही हो, लेकिन आप सोचिए, वो अपने गाड़ी के तेल का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, घर के राशन का खर्चा सब कुछ बिजनेस एक्सपेंस में जोड़ देते हैं और फिर टैक्स भरते हैं। कई लोग तो अपनी जो कार होती है वो भी बिजनेस यूज में दिखा के लाते हैं। तो इस तरह से आपको बिजनेस के ज़रिए अपने टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके मिलेंगे अपने बहुत सारी इनकम से। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र टू फ्यूचर जनरेशंस। सपोज मैं एक जॉब करता हूँ, उससे मुझे 50,000 रुपये महीने मिलती है, और उस जॉब को पाने के लिए पता नहीं मुझे कितनी कंपटीशन झेलनी पड़ी है, कितना पढ़ना पड़ा है, कितने सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करने पड़े हैं, कितने सारे इंटरव्यूज़ क्रैक करने पड़े हैं, और फिर जाके मुझे वो जॉब मिली है। और किसी तरह उस जॉब के ज़रिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। और जब मैं रिटायर होने वाला था तब मेरी सैलरी कुछ 2 लाख रुपए महीने थी। और उस वक्त तक मेरा बेटा जो है वो बड़ा हो चुका था, वो बहुत ही होनहार था और इंटेलिजेंट था, लेकिन मैं चाह के भी अपना जॉब उसे पास नहीं कर सकता। उसे वापस से पढ़ लिख के वो कॉम्पिटिशन्स फेस करके 50,000 की नौकरी मिली, और उसने फिर से वही 50,000 से मेरे जैसे शुरुआत की। और जिस वक्त मैंने जॉब ज्वाइन किया था उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने बिज़नेस चालू किया था। भले ही शुरू के कुछ साल उसके डिफ़िकल्ट थे, बहुत लॉसेस भी हुए उसके, बहुत कम प्रॉफिट होता था, लेकिन उसकी जो प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ता चले आता था, हर साल डबल ट्रिपल होता था। और आज उसकी जो मंथली इनकम है वो 1 करोड़ है और मेरी 2.5 लाख रुपए। और सबसे मेन पॉइंट, वो अपने बेटे को अपना एस्टेब्लिश्ड बिजनेस पास कर सकता है, जिससे कि उसकी जो स्टैंडर्ड्स है और भी बढ़ती रहेगी। और मेरे होनहार आईआईटी टॉपर बेटे ने वापस शुरुआत की 50,000 रुपये से। मस्त है ना कहानी। कोशिश कीजिए कि ये कहानी बस कहानी ही रहे प्लीज़। जो लास्ट पॉइंट है वो है डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन एफर्ट एंड रिवार्ड्स। आप एक बार सोच के देखिए, आप किसी चीज़ के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, एक ऐसी चीज़ जिसे आप कभी ओन भी नहीं करेंगे, मतलब वो चीज़ आपका कभी हो ही नहीं सकता। और आप ये सब क्यों करेंगे? आपको प्रमोशन मिलेगी, एक नई सीट मिलेगी और कुछ और चिल्लर। यही है ना रियलिटी। लेकिन अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल साथों साथ और बहुत ज़्यादा मिलेगा।
और इससे आप अपनी इनकम 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स बहुत बढ़ा सकते हैं। लेकिन जॉब में आप एक बार सोच के देखिए, आप कल सुबह ऑफिस जाने के बाद अपने बॉस के चैम्बर में जाइए और बोलिए, सर इस महीने अगर मेरी सैलरी डबल हो जाती तो बहुत अच्छा होता शायद। क्या लगता है आपको, क्या रिएक्शन होगा? वो आपसे वो 50,000 रुपये की नौकरी भी छीन के ले लेगा। मतलब आप खुद सोच के देखिए, हमारी सिक्योरिटी वहाँ कितनी है और हम वहाँ कितना मेहनत करते हैं वो चिल्लर पाने के लिए। जाते जाते एक थॉट शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, वो है क्रिएट योर ओन ड्रीम्स एंड फॉलो देम, अदरवाइज समवन एल्स विल हायर यू टू फॉलो देयर्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको ऐसे आइडियाज़ और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।